तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। होब्स ने प्रभुसत्ता को उन सभी अक्षमताओं से मुक्त कर दिया जिन्हें बॉडिन ने बिना परिमार्जिन के वैसे ही छोड़ दिया था। सेबाइन के इस कथन पर 300 शब्दों में टिप्पणी कीजिए। सेबाइन की स्टेटमेंट है, होब्स ने प्रभुसत्ता को उन सभी अक्षमताओं से मुक्त कर दिया जिन्हें बॉडिन ने बिना परिमार्जिन के वैसे ही छोड़ दिया था। बेसिकली ये सोवरेनिटी पे क्वेश्चन है। इसका उत्तर देखते हैं। थॉमस होब्स और जीन बॉडिन दोनों प्रभुसत्ता यानी सोवरेनिटी के महत्वपूर्ण चिंतक थे, लेकिन होब्स ने इसे अधिक स्पष्ट, सुसंगत और निरंकुश रूप में प्रस्तुत किया। सेबाइन का यह कथन इस तथ्य को रेखांकित करता है कि होब्स ने प्रभुसत्ता की उन सभी अस्पष्टताओं और सीमाओं को दूर कर दिया जिन्हें बॉडिन ने बिना संशोधन के छोड़ दिया था। अब बॉडिन ने प्रभुसत्ता के बारे में क्या कहा है, बॉडिन की प्रभुसत्ता की अवधारणा देखते हैं पहले, तभी हम कंपैरिजन कर पाएंगे बॉडिन और होब्स के बीच में। बॉडिन ने अपनी कृति 6 बुक्स ऑफ द कॉमनवेल्थ 1576 में किताब लिखी थी। 6 बुक्स ऑन द कॉमनवेल्थ में प्रभुसत्ता को राज्य की सर्वोच्च, निरपेक्ष और अविभाज्य शक्ति के रूप में परिभाषित किया। उनके अनुसार संप्रभु कानून से ऊपर होता है, लेकिन वह प्राकृतिक और देवीय कानूनों से बंधा रहता है। बॉडिन ने यह भी स्वीकार किया कि संप्रभु की शक्ति कुछ हद तक सीमित हो सकती है, जैसे कि धार्मिक नैतिकता, सामंती परंपराएं और न्यायिक व्यवस्थाएं। हालांकि उन्होंने इन सीमाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया, जिससे उनकी अवधारणा में अस्पष्टता बनी रहती है। अब होब्स ने प्रभुसत्ता की क्या अवधारणा दी है? इसके विपरीत होब्स ने अपनी कृति लेवियाथन 1651 में लिखी है। लेवियाथन में प्रभुसत्ता को पूर्ण, निरंकुश और अविभाज्य बना दिया। यानी जो सीमाएं लगाई थी बॉडिन ने प्रभुसत्ता पर, वो लगाई थी धार्मिक नैतिकता की, सामंती परंपराएं, न्यायिक व्यवस्थाएं। लेकिन होब्स ने क्या कहा कि प्रभुसत्ता है वो पूर्णतः निरंकुश है। प्रभुसत्ता पूर्ण है, निरंकुश है और अविभाज्य है। उनके अनुसार राज्य एक सामाजिक अनुबंध के माध्यम से अस्तित्व में आता है, जहां लोग अपनी सभी स्वतंत्रताएं सोवरन को सौंप देते हैं, यानी संप्रभु को सौंप देते हैं। होब्स ने संप्रभु को न तो नैतिक सीमाओं में बांधा और न ही दैवीय नियमों से। उनके अनुसार संप्रभु का हर निर्णय अंतिम होता है और वह विधि से ऊपर होता है, लॉ से भी ऊपर होता है संप्रभु। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि होब्स ने प्रभुसत्ता को उन सभी अक्षमताओं से मुक्त कर दिया जिन्हें बॉडिन ने बिना परिमार्जन के वैसे ही छोड़ दिया था। निष्कर्ष पे हम आते हैं। सेबाइन का कथन, यह कथन किसका था? सेबाइन का था। सेबाइन का कथन इस संदर्भ में सही प्रतीत होता है कि होब्स ने बॉडिन की संप्रभुता की अवधारणा में मौजूद अस्पष्टताओं को दूर कर इसे एक ठोस, निरपेक्ष और अपरिवर्तनीय सत्ता के रूप में स्थापित किया। इससे आधुनिक राजनीतिक सिद्धांतों के विकास में उनकी भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई। इसी के साथ ये अपना उत्तर समाप्त होता है। लगभग 300 शब्दों में हमने ये उत्तर लिखा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपनी भयानक तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, टाटा।